नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। लगातार हो रही बारिश के कारण स्मार्ट सिटी लगा तैरने। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर चोरों ने एटीएम को काटकर 20 लाख रुपए उड़ा ले गए। और गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा पर वज्रपात गिरने से लाखों की हुई क्षति। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर को टापू बना दिया। लाखों की दुकानों में क्षति भी हुई है। नगर निगम के लाख जतन के बाद भी शहर में जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से शहर के कई मोहल्ले, प्रमुख बाजार सहित मुख्य सड़कें सभी जलमग्न है। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम के कारण शहरवासियों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। रविवार की सुबह से रुक रुक कर बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। नगर निगम के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। कल्याणी, मोती झील, धर्मशाला पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जान जोखिम में डालकर लोग जल जमाव को पार करते रहे। इस दौरान लोग गिरकर चोटिल भी हुए। नगर निगम जल जमाव से तो निजात नहीं दिला पाया, पर लोगों को चिढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी का बोर्ड जगह जगह जरूर लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा जल जमाव से प्रभावित वाहन चालक नजर आए। सड़कों पर कई जगहों पर जल जमाव के कारण गाड़ियां बंद हो रही थी, जिसने लोग गाड़ियों को धक्का देने नजर आए। अगर मोटर मैकेनिक मोहम्मद फिरोज ने बताया कि पहले यहाँ इक्का दुक्की गाड़ियां आती थी, वहीं अभी 100 से अधिक गाड़ियां पानी में बंद होने के कारण आ रही है। तू देख बबुआ, सोने चांदी की गाड़ियां मोती झील में देख बबुआ। ज्यादा परेशानी है, इतना परेशानी है। डेली बारिश हो रहा, पूरा घर में पानी भर गया है। खाना किचन में भी दिख रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो खाना पीना ये सब कैसे? बहुत, पूजा रूम भी है, पूरा पानी भरा हुआ है, सब जगह सांप बिच्छू ये सब का भी डर होगा। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। और क्या बोले, बच्चा सब भी कहीं आ जा नहीं सक रहा है, इतना पानी भरा हुआ है। लग रहा है आपको कि नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, जो जल निकासी नहीं हो पा रहा है नालों से, ये सबसे? हाँ, लग तो रहा है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। अगर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। हर बार की बरसात में हर बार यही होता है। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के समीप एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काटकर 20 लाख रुपए से अधिक कैश निकालकर ले गए। जिले में अपराधियों का दहशत जारी है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को निशाना बनाते हुए गैस कटर से एटीएम का चेंबर काटकर 20 लाख से अधिक कैश उड़ाने की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कुछ अधजले नोट भी मौके से बरामद किए हैं। अपराधियों ने एटीएम की निगरानी में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही एटीएम मशीन को काटने के दौरान जला दिया। आशंका जताई जा रही है कि 20 लाख से अधिक की राशि अपराधियों ने समेटा है। एटीएम काटने की सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात में आधा दर्जन से अधिक अपराधी शामिल रहे होंगे। पुलिस कच्ची पक्की के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। हालांकि अब तक पुलिस को मामले में ठोस सुराग नहीं मिल सका है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि एटीएम को काटकर रुपए चोरी की गई है। एटीएम मेंटेनेंस कंपनी से रुपए का ब्यौरा मांगा जा रहा है। आगे की छानबीन की जा रही है। इधर मामले में एटीएम के इंचार्ज विवेक सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी ने कॉल कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो देखा कि एटीएम कटा हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने वरीय अधिकारी को दिया। कहा कि 2 दिन से बैंक बंद था। जो भी रुपए शातिरों ने ले गए वह एटीएम के भीतर शुक्रवार को रखे गए होंगे। उन्होंने करीब 20 लाख रुपए चोरी होने की आशंका जताई है। सुबह में हमको 11 बजे खबर मिला। हमारा जो साफ सफाई करता है वो आया हुआ था यहाँ पे। उसने देखा, उसने हमको बताया। हमने अपने ऊपर उच्च अधिकारियों को भी फ़ोन करके बताया। फ़ोटो आया हमारे पास, उसने भेजा।
सबको हमने दे दिया। हमने प्रथम दृष्टिया हमने 100 नंबर पे 4-5 बार कॉल किया, नंबर नहीं लगा, बात नहीं हो पाई। उस पर फिर हमने सर को नंबर निकाल कर हमने थाना सदर में फ़ोन किया, सर से बात हुई, सर बोले ठीक है आप आ जाइए, हम आकर के जो भी है हम अपना मौका मुआयना कर लेते हैं। बाकी हमने सूचना अपने भी उच्च अधिकारियों को दे दी है, जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस अपना होने की बात सामने आ रही है। ये तो अब इंजीनियर और जो पैसा इसमें डालते हैं वही लोग इसको बता पाएंगे कि कितना पैसा। अनुमानित क्या होगा? लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान किस तरह हो सकता है। किस तरीके से काटा गया है ये एटीएम को? ये सब तो हमको नहीं पता है। अब ये सब तो जो भी है, कैसा प्रतीत हो रहा है? जो भी है, अब ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये जो भी आएगी वही लोग बता पाएंगे कि कैसे इसको काटा गया है, किस तरीके से, कितने आदमी थे, क्या था, हम लोग को उसी बारे में जानकारी नहीं। सब कुछ लगा हुआ है हमारा, सब कुछ। अब वो सब जांच का विषय है। जो एक्सिस बैंक की ओर से खबर किया गया है कि उनका एटीएम जो है कच्ची पक्की वाला डैमेज किया गया है और रुपए गायब हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखने आए, सही में जो है कटा हुआ है एटीएम, गैस कटर से काटा गया लगता है। कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिली है, जो अभी छानबीन कर रहे हैं कितना कैसे नहीं है। इसके बाद जो आदमी उठाने आए थे ये शटर सुबह साफ करने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो फुटेज वगैरह है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, देखने से क्या कुछ प्रतीत हो रहा है? वही है, रात में बारिश काफ़ी हो रही थी, उसी का फ़ायदा उठा के गैस कटर से काटा है, पैसा निकाला है। अंदर में सीसीटीवी वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ, उसको भी देखेंगे। अभी तो हार्डवेयर को हम लोग देखे नहीं है। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण सबसे अधिक परेशानी मूर्तिकारों को उठानी पड़ रही है। दुर्गा पूजा आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और मूर्ति का निर्माण कार्य काफी बचा हुआ है। जिले में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से मूर्तिकारों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे जैसे दुर्गा पूजा के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इन मूर्तिकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान की पूजा के बाद दुर्गोत्सव आ रहा है, लेकिन मौसम का मिजाज उत्सव के मिजाज पर भारी पड़ता जा रहा है। इसलिए मूर्ति के निर्माण में लगे मूर्तिकार चिंता में पड़ गए हैं। वहीं बारिश से परेशान मूर्तिकार अस्थायी तिरपाल लगाकर मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे समय पर वह मूर्तियां दे पाएंगे। जिले में विभिन्न जगहों में मूर्तिकार मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। परेशानी का तो कोई और अंत है ही नहीं, लेकिन जैसे कलाकार सभी के लिए लगभग पिछले साल डक रह गया, यानी माँ का प्रतिमा का पूजा हुआ नहीं, लेकिन इस बार प्रतिमा पूजा करने का सरकार की तरफ से आदेश मिला है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और काम करने में हम लोग को एक चीज़ का तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जो प्रकृति के द्वारा जो बारिश लगातार हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आगे की ओर, उसमें थोड़ा सा बाधित हो रहे हैं। लेकिन माँ की दया होगी तो हम लोग सारे कलाकार हर्षो उत्साह के साथ माँ की प्रतिमा को तैयार करेंगे और जितने भी भक्तजन हैं उनके लिए माँ का स्वरूप तैयार करके और सभी के दर्शन कराने का काज किया। लगातार बारिश हो रही है, मूर्तियाँ सूख नहीं रही, तो लग रहा है कि टाइम पे दे पाइए? जी, हम तो सूर्य भगवान से आराधना करते हैं कि हे प्रभु आप आइए, और हमारी जो कामना है और सारी भक्तों की जो कामना है कि प्रतिमा खूब सुंदर माँ का तैयार हो और वो तैयार हो जाए। कितने वर्ष से काम में लगेंगे इसका? ये सर हमारा बचपन से ही काम में लगे, गॉड गिफ्ट कलाकारी। बाजार का क्या स्थिति है? मार्केट का स्थिति यही कि पहले लाखों के डिमांड में काम हुआ करता था, वही डिमांड अब हज़ारों में चला गया। कलाकारों के लिए एक तरफ से देखा जाए तो कोरोना के बाद एक बुरा वक्त है, किंतु पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखते हुए जिस काज से जो जुड़ा है उस काज को तो करना अनिवार्य रहता है सर। इसलिए हम तमाम कलाकार भारतवर्ष में माँ की प्रतिमा को हर्षोल्लास से बनाते हैं। कलाकार जैसे बाढ़ आया हुआ था तो मिट्टी ये सब मिल जा रहा था? नहीं सर, मिट्टी का तो जहाँ तक बात आया तो मिट्टी का दाम 8,000 रुपये मतलब टेलर के हिसाब से दिया गया है। जैसे आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए प्रतिमा की कलाकारी के बाद, तो बहुत सारे कलाकार को परेशानी होती है। चांदनी चौक स्थित निजी गेस्ट हाउस में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रथम बिहार राज्य पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को चांदनी चौक स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा किया गया। चैंपियनशिप में 5 जिलों के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव अनीश ने बताया कि बिहार में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बाद दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ताइक्वांडो चैंपियनशिप का पहला राज्य स्तरीय चैंपियनशिप है, जिसमें विभिन्न जिलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये
पैरा एथलीट जो कि दिव्यांग एथलीट होते हैं उनके लिए इस तरह का अपने राज्य का पहला आयोजन करवाया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करना, उन्हें आगे की ओर मोटिवेट करना ताकि वो भी अपने आप को मेन स्ट्रीम में खुद को पाएं और अपने लाइफ में उन्हें भी मोटिवेशन मिले। जैसे इस बार पैरालंपिक में हमने देखा है कि भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य से भी इस तरह के प्लेयर निकले और विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाएं। हमारा एक खिलाड़ी हैदर परवाज, उसने भारत को 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने भारत को रिप्रेजेंट किया था और हम चाहते हैं वैसे ही और भी सारे बच्चे निकले। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। शनिवार की देर रात गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा पर वज्रपात गिरने से अफरा तफड़ी मच गई, वहीं लाखों की क्षति भी हुई। गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा पर शुक्रवार की रात उस समय अफरा तफड़ी मच गई जब टोल कंट्रोल रूम के समीप ठनका गिर पड़ा। टोल बूथ पर काम कर रहे करीब दर्जनों कर्मी बाल बाल बच गए। आकाशीय बिजली के गिरने से टोल पर लगे राजस्व शुल्क संग्रह के लिए लगे सभी मशीनरी सामान जल गए। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि कर्मियों व अधिकारियों ने जल्द ही मशीन को रिकवरी कर लिया। बहुआकाशीय बिजली गिरने से किसी तरह की हताहत नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति
बर्बाद हो गई। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण रेलवे जंक्शन परिसर के कई जगहों पर पानी टपकना शुरू हो गया है, जिससे यात्री काफी परेशान है। जिले में शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से रेलवे जंक्शन पर भी जल जमाव शुरू हो गया है, जबकि जंक्शन परिसर के कई दीवारों से पानी टपकने लगा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि लगातार हो रहे बारिश की वजह से जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 6 समेत अन्य रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी चढ़ गया है। इसके अलावा जंक्शन के यूटीएस हॉल के दीवारों से भी पानी टपकने लगा है। उक्त पानी पूरे यूटीएस परिसर में फैलने लगा है, जिसके कारण हॉल में बैठे यात्री काफी परेशान रहे। बताया जा रहा है कि पानी चूने की वजह से छत पूरी तरह काई से भर गया है, साथ ही छत पूरी तरह जर्जर है, लेकिन रेलवे अधिकारियों को इस तरफ ध्यान नहीं है। वहीं मौजूद यात्रियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से शहर के साथ साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन की स्थिति भी नरकीय हो गई है। जगह जगह पानी छत से टपक रहा है, वहीं रेलवे ट्रैक पर भी भारी जल जमाव हो गया है। यह है कि 3-4 दिन से पानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, हर जगह से पानी गिर रही है, बैठने में यात्री लोग को तकलीफ हो रही है। रेलवे ट्रैक में पूरा पानी जम गया, मछली तैर रही है। जहाँ जहाँ बैठने वाली जगह सभी जगह पानी टपक रहा है। सभी जगह टपक रहा है। यात्रियों को इससे काफी परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आसनसोल जाऊँगा। कब से जंक्शन पे हैं? यहाँ से मोटा मोटी 9 बजे से बैठा हुआ हूँ। 9 बजे से तकरीबन 3 से 4 बार बारिश हो गई। जी। बारिश के समय क्या स्थिति रहती है? बारिश के समय स्थिति रहती है, सब जगह पानी गिरती है, छूती है। बहुत बेकार स्थिति है, यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। मैंने जब से यहाँ आया हूँ तब से बारिश थोड़े मतलब 1-2 घंटा पहले रुकी है, तब से वेट कर रहा हूँ, मेरी अभी तक ट्रेन नहीं आई है। बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है? यहाँ पर बारिश बहुत बेकार है। यहाँ के रोड का स्थिति देख रहे हैं कितना डूबा हुआ है, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। पानी उन्हीं भी टपक रहा है ऊपर से? नहीं, ऊपर से अभी तक तो पानी टपका नहीं है, लीकेज प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है, बट प्रॉब्लम तो थोड़ा है। रेलवे ट्रैक तो डूबा हुआ, आप खुद देख सकते हैं। इधर मछली भी तैर रही है? नहीं, मछली तो नहीं तैरते देखे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को सम्मान के लिए चयन किए जाने पर मधुकर जी के घर पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 के सम्मान के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुकर का चयन किया है। उनको यह सम्मान मिलने से जिले में ही नहीं सूबे का भी गौरव बढ़ा है। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र मधुकर की यात्रा गौरवमयी रही है। उन्होंने कई चर्चित उपन्यास और कविता संग्रह लिखे हैं। इसके साथ ही ग्रंथ का भी लेखन कर चुके हैं। उनकी आलोचना एवं व्यंग पर पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र मधुकर यूजीसी एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार के पूर्व ज्यूरी सदस्य रह चुके हैं। हिंदी गीत, कविता और उपन्यास के जाने माने कवि लेखक 82 वर्षीय डॉक्टर मधुकर को यह सम्मान मिलने पर जिले के साहित्यकारों ने बधाई दी है। अपने से स्वयं से ज्यादा तो मैं मुजफ्फरपुर के लिए सोच रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर की धरती का ऋण है, उस ऋण को चुकाना पड़ता है। 3 तरह के ऋण होते हैं। एक तो माता पिता का ऋण होता है, फिर देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का भी ऋण होता है, और मैं चौथे ऋण की बात कर रहा हूँ, वो समाज का ऋण होता है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं लिखने पढ़ने के, और उसका जब रिकॉग्निशन मिलता है, उसको जो महत्व दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक ऋण है मनुष्य का, वो मनुष्य का ऋण सध जाता है। कहीं ना कहीं इस सम्मान से युवाओं भी प्रभावित होंगे और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी लोगों हाँ, और एक और बात है कि देखिए, देश काल की सीमाएं टूट रही हैं। अब मैं तो मुजफ्फरपुर बिहार का व्यक्ति हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान गया, विद्वानों का ध्यान गया, मेरी रचनाओं को पढ़ा उन्होंने और उसके आधार पर किया। मैंने कोई उसके लिए आवेदन नहीं दिया, बल्कि सहज भाव से लोगों ने इसको अंगीकार किया, और जो पुस्तकें थीं वो महत्वपूर्ण थी। मुझे सबसे पहले प्रकाशकों का ही फ़ोन आया वहाँ से। एक तो ऑफिस ने वहाँ से फ़ोन किया, और उसके बाद देखते देखते जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ होगा, फिर प्रभात प्रकाशन से, फिर राजकमल प्रकाशन से,
राजपाल एंड सन्स से फ़ोन आने शुरू हो गए, तो मुझे लगा कि रिलीज़ हो गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।